क्वेश्चन क्या है, हियर इज स्टैंड और ये स्टैंड को किसी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है और पकड़ के रखें तो ये पेंडुलम झूल रहा है, वो इसे सीधा सीधा है पेंडुलम। अब अगर ऐसा कोई एक स्टैंड ये स्लाइड करते हुए आ रहा है ऑन दिस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, इट इज एक्सीलरेटिंग डाउन। एट स्टेडी स्टेट पेंडुलम किसी एक पोजीशन में रह जाएगा तो कौन सा पोजीशन में रहेगा? मान लो ये था जब वो स्टेशनरी था, जब चल रहा है इट इज स्लाइडिंग डाउन विद सम एक्सीलरेशन, तो पेंडुलम का पोजीशन क्या होगा? ऐसा या ऐसा या ऐसा। ये है क्वेश्चन ए, बी और सी, है ना? ये है क्वेश्चन आपका पता करने के लिए कि पेंडुलम का पोजीशन क्या होगा। और लगे हाथ ये भी पता कर सकते हैं व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। वेल, पहला क्लू है जो आपको जानना है कि कोई भी ब्लॉक को जब हम किसी भी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं, अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर दो फोर्स आते हैं, वेट का दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा होता है, एक कंपोनेंट ऐसा होता है। ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। दूसरा है ये स्लाइड करता है किस एक्सीलरेशन में? बिकॉज ऑफ दिस ड्रैगिंग फोर्स mg sin थीटा, सो इट इज mg sin थीटा बाई m इज g sin थीटा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सीलरेशन हम निकाले इट इज कांस्टेंट फॉर एनी बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। समझ में आया? मतलब ये स्टैंड को भी छोड़ देंगे, ये भी फिसलेगा तो क्या एक्सीलरेशन में? ओए भाग गया, द एक्सीलरेशन विल बी g sin थीटा। दूसरा कंसेप्ट, जब कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आते हैं, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, ऐसे मान लो कि ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बॉडी अब कोई एक एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। मैं उसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं इस फोर्सेस का एनालिसिस करना चाहता हूँ। वी नो इक्विलिब्रियम एनालिसिस किए थे, सिग्मा Fx0 सिग्मा Fy0 करके फोर्स वगैरह निकालते थे या फिर लेमिस थ्योरम लगाते थे, लेकिन ये तब होता था जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में था। ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या है रिजल्टेंट ये सारे फोर्सेस का जीरो है? नहीं है। कितना है? जीरो तो नहीं है। कितना है? कितना है क्या मालूम? ये मास m a एक्सीलरेशन में जा रहा है, मतलब m के ऊपर नेट फोर्स क्या है? ma, है ना? और हम जानते हैं कि सूडो फोर्स भी होता है ma। इस मास के ऊपर नेट फोर्स है ma इस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स होता है ma इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब हुआ अगर मैं इस मास के ऊपर सूडो फोर्स को दिखा देता हूं तो आप कहोगे ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? ये तीनों मिलके m इधर, ये मिलके जीरो। तो हम बताए थे आपको इक्विलिब्रियम एनालिसिस चैप्टर में, व्हेन ए बॉडी इज इन एक्सीलरेटेड मोशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम, in addition to all external forces, if pseudo force or inertia force is taken into account, then we can apply the conditions of equilibrium. Resultant of all these forces is zero. ये दो क्लू को लेके मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्या है, समझ में आया सबको? क्या पहला हुआ कि कोई भी बॉडी को किसी स्मूथ इंक्लाइन पे छोड़ो तो g sin थीटा में आता है। दूसरा हुआ एक बार सूडो फोर्स को दिखा दिए फ्री बॉडी डायग्राम में, in addition to all external forces, then the net force on the body is zero. क्लियर? चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये वाला, ये है वो पेंडुलम। चलो पेंडुलम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आते हैं दिखाते हैं। एक तो हुआ उसका mg sin थीटा और mg cos थीटा होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये हो गया mg sin थीटा और ये mg cos थीटा। एक होगा टेंशन, लेकिन पेंडुलम कौन सा पोजीशन में है मालूम नहीं है, तो टेंशन भी कैसा है मालूम नहीं। चलो ऐसे कर दिए टेंशन, क्योंकि डायरेक्शन मालूम नहीं किधर पर, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, कुछ मालूम नहीं है। और क्या, सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए। अब दिखाना है सूडो फोर्स, कितने एक्सीलरेशन में आ रहा है ये नीचे, ये क्या एक्सीलरेशन में नीचे आ रहा है? a में, जिसका वैल्यू है g sin थीटा। तो इसके ऊपर सूडो फोर्स आएगा, इधर को इनर्शिया फोर्स आएगा ना। अब ये चारों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? जीरो। अब इन दोनों का तो रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि ये भी तो g sin थीटा है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे। ये दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट होने के लिए आपको टेंशन कैसे रखना पड़ेगा? द टेंशन हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। ओहो, इतना पतला टेंशन, थोड़ा सा मोटा करते हैं टेंशन।
इसके लिए हमें टेंशन को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, तभी जाके ना नेट फोर्स 0 होगा। दैट मींस टेंशन विल बी perpendicular to the plane, then which figure is correct? You will say B is correct, B is correct. समझ में आया क्या? And what is the tension? mg cos theta। खत्म कहानी, समझ में आ गया? तो पेंडुलम कौन सा पोजीशन में रहेगा? With the thread perpendicular to the inclined plane। बता दिया। तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे वाला दूंगा, फिर देखोगे तुम लोग बताते हो कि नहीं बताते हो, ध्यान रखना। ओके।